दोस्तों, जिला कलेक्टर एक प्रशासनिक पद है। लोक सेवा आयोग के द्वारा चुना हुआ जनता की सेवा के लिए एक लोक सेवक होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर कहते हैं। जिला कलेक्टर जो होता है वो शासन के लिए काम करता है। शासन विभिन्न योजनाओं को बनाती है और उन विभिन्न योजनाओं को जो प्रशासन होता है उसका काम है कि उस क्षेत्र विशेष में उस योजनाओं को क्रियान्वित करे, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उस योजना को, उस एक्टिविटीज़ को जनता के बीच में ले जाए। लेकिन क्या आज ऐसा हो रहा है? शासन को दरकिनार करते हुए क्षेत्र विशेष की पार्टी, आप हमारा एक प्रोग्राम देखिए जिला कलेक्टर को लेकर, हमने एक व्यंग लिखा है या हमने एक व्यंग पेश किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर, आप उसे ज़रूर देखिएगा। वर्तमान स्थिति में किसी क्षेत्र विशेष का या बड़ी पार्टी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप बड़ी पार्टियों में से कांग्रेस या बीजेपी में से किसी एक पार्टी को पकड़ कर चलिए। इस पूरी बातचीत में मैं भारतीय जनता पार्टी को पकड़ कर चलूँगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करूँगा। बीजेपी का हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है, जिला प्रतिनिधि होता है, जिला अध्यक्ष होता है। वर्तमान स्थिति में जिला अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर हावी है। वर्तमान स्थिति में जो जिला अध्यक्ष है वो जिला कलेक्टर पर हावी है। बाकायदा जिला कलेक्टर जो होते हैं वो पार्टी के जिला अध्यक्षों को अपनी बैठक पर बुलाते हैं। प्रशासन की जो बैठकें होती हैं विभिन्न योजनाओं को लेकर, विभिन्न गतिविधियों को लेकर, विभिन्न एक्टिविटीज़ को लेकर, और खासकर तब जब उपचुनाव होने हैं, ऐसी स्थिति में जो जिला प्रतिनिधि हैं, जो जिला के अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो बराबर लगातार जिला कलेक्टर के संपर्क में हैं। मंत्री जब कभी अपने क्षेत्र दौरे पर आते हैं, कलेक्टर उनके आगे पीछे होते हैं, उस मंच को साझा करते हैं कलेक्टर, जिस मंच पर निवर्तमान या वर्तमान की मंत्री बैठे होते हैं। और हम इसको इस नज़रिए से क्यों ना देखें कि यदि आगामी 2 महीने बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें विधान परिषद के उन विधायकों को चुना जाना है जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ऐसी स्थिति में शासन के पैसे से, प्रशासन के सहयोग से लगातार क्षेत्र दौरा करके क्षेत्र विशेष में जनता को लुभाने की कवायद चल रही है और ब्लाइंडली इसे जनता एक्सेप्ट कर रही है। ब्लाइंड होकर इसे जो हमारा समूह है वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। हम बार बार चौथे स्तंभ की बात करते हैं, हम भारत के पत्रकारों की बात करते हैं, हम अपने पत्रकार बंधुओं की बात करते हैं कि हम उसको लगातार एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको कवरेज करते हैं। हमारा चैनल इंडिया लाइव स्ट्रीम जो सत्यकॉम ग्रुप से प्रेरित है, हमारा जो सत्यकॉम है वो भी लगातार मंत्रियों की विभिन्न गतिविधियों को पर उनकी नज़र रहती है, मंत्रियों की विभिन्न गतिविधियों को कवर करता है और जो सच है, जो जिससे जनता का हित है, लोक कल्याणार्थ जो बातें हैं उसको लगातार दिखाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत होती हैं, जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक गतिविधियों के विपरीत होती हैं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक नियमों के विपरीत होते हैं। उन नियमों से हमें सदैव आपत्ति है और वो इस तरह से है कि किसी भी पार्टी विशेष का व्यक्ति, किसी पार्टी का व्यक्ति प्रशासन पर या शासन पर हावी नहीं हो सकता। जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार अलग है और कोई भी पार्टी अलग है। पार्टी सरकार जो होती है, जनता जो होती है वो पार्टी नहीं चुनती, जनता सरकार चुनती है और सरकार से ही वो अपने कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं की, विभिन्न गतिविधियों की, विभिन्न एक्टिविटीज़ की उम्मीद करती है, वह पार्टी से उम्मीद नहीं करती। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। लगभग 27 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में उपचुनाव होगा विधान परिषद का। वो विधायक जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया या जो सीटें खाली हैं उसके लिए फिर से विधायक चुने जाएंगे और वो सीटें भरी जाएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है, बाकायदा मंत्री बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्री बने हैं जिन विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया, या कायदे से कहें कि जिन विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया है उसमें 90% विधायक जो हैं वो मंत्री बन गए हैं। अब ये मिनिस्टर्स अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बाकायदा अपने क्षेत्रों में सरकारी पैसों से लगातार घोषणा कर रहे हैं। प्रति जिलों में 70 करोड़, 100 करोड़ या उससे ऊपर की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। बाकायदा आप क्षेत्र पर आप लगातार खबरों को देखते होंगे, आप अखबारों को पढ़ते होंगे, या आप अपडेट नहीं ले पा रहे हैं तो आप जनसंपर्क की, मध्य प्रदेश शासन की जनसंपर्क की साइट में जाकर आप विभिन्न योजनाओं को देख सकते हैं कि कहाँ पर किस मंत्री का क्या काम चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच हम इस मुद्दे को इस प्रकार से क्यों न लें कि जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में काम तो कर रहे हैं, लेकिन
उनका जो टारगेट है वो विधानसभा का उपचुनाव है, या उपचुनाव के लिए वो लगातार अपने क्षेत्रों पर सरकारी पैसे से नई नई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, नए नए निर्माण का शिलान्यास कर रहे हैं। नई रोड बनने वाली है, नई सड़क बनने वाली है, नए भवन को निर्माण होना है, नई स्कूल बनेगी, नई बिल्डिंग बनेगी। जो छोटी ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत बनेगी, ग्राम पंचायत नगर पंचायत बनेगी। मतलब अलग अलग योजनाओं में अलग अलग योजनाओं को जनता के बीच में ले जाकर कुछ नए कार्यों का शिलान्यास करके किसी भी प्रकार से जनता को लुभाने की कवायद चल रही है। दोस्तों, अपने ही राज्य के, अपने ही क्षेत्र के विधानसभा के एक विधायक से मिलने के लिए लगातार मशक्क़त करनी पड़ती है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कई बार टेलीफ़ोन करना पड़ता है, फ़ोन नहीं उठता, फिर लगातार हम चक्कर काटते हैं, लगातार हम अपने विधायक के घर जाते हैं, लगातार उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, और बमुश्किल यदि उनसे मुलाकात हो भी गई तो हम अपने पत्राचार के माध्यम से उन्हें समस्याओं को बताते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात को मानने में मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं उनमें से बहुतायत को, लगभग मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जिनको ये बात पता होगी, या डेफिनेटली वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो काम होते हैं वो उन्हीं व्यक्ति के होते हैं जो विधायक जी के खास होते हैं, या विधायक जी जिन्हें पसंद करते हैं। मैक्सिमम व्यक्ति जो अपना काम लेकर जाते हैं उनका काम नहीं होता किसी भी प्रकार से। दोस्तों, यहाँ पर जो बात हो रही है हमारी वो ये हो रही है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिए कितना कारगर होती है। दोस्तों, जनता के लिए जो सरकार होती है वो जनता के लिए डेडिकेटेड होती है, लेकिन क्या वो सरकार जनता के हितों में काम करती है? क्या वो सरकार लगातार अपने आप को इतना ट्रांसपेरेंट बनाकर रखती है कि कोई भी आम आदमी, कोई भी व्यक्ति अपनी सरकार से अपनी बात रख सकता है, अपनी सरकार से अपनी बात बता सकता है, क्योंकि वो सरकार उसकी है। बहुत सारे कसीदे पढ़े जाते हैं, बहुत सारी कवायद होती है ये बताने की कि आपकी सरकार आपके द्वार। तो क्या वाकई आपकी सरकार आपके द्वार होती है? क्या वाकई आपकी सरकार आपके द्वार में काम करती है, आपके लिए काम करती है? ज़रा विचार कीजिए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यदि एक आम आदमी से पूछा जाए कि आप मुख्यमंत्री तक कैसे पहुँचेंगे, आप अपने मंत्री तक पहुँचेंगे, प्रभारी मंत्री तक कैसे पहुँचेंगे, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो निरुत्तर हो जाता है, उसे मालूम नहीं होता कि मैं कैसे अपने राज्य की सरकार तक पहुँचूँगा।